चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपके क्या क्या कंसेप्ट है, एक बार रिवीजन करेंगे हम। पहला रिवीजन है कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है कि पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट की रेशो चेंज कर ली। इसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आ रही, कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, इसमें गेन एंड सेक्रीफाइस निकालना। ठीक है, गेन एंड सेक्रीफाइस निकालने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट खुद याद रखना है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इसमें हमें यही पता होता कि कौन सा पार्टनर गेन करेगा, कौन सा सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, मान लो रेशो थी ए और बी पार्टनर थे, उनकी रेशो पहले थी 4:5 और इसके बाद जो न्यू रेशो, ये ओल्ड है, ओल्ड, और न्यू में मान लो ये रेशो हो गई 2:3। अब हमें देखने से पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस। तो आप लोग ज्यादातर कौन सा मेथड अपनाते हो? मैं आप लोगों का मेथड लूंगी, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू। ज्यादातर बच्चे मैं देखती हूँ ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, हालांकि हमेशा चेंज जो दिखाना जाता है वो न्यू में से ओल्ड करके होना चाहिए, पर आप लोगों को जो आदत पड़ी हुई है, मैं अब आपकी आदत नहीं बदलूंगी। हाँ जी भाई, जब आप बढ़े या घटे, ये बात तो हम अपनी नई पोजीशन में से पुरानी पोजीशन माइनस करके ही निकालते हैं ना। पर आप लोगों ने मान लो ओल्ड माइनस न्यू किया है, तो इसका मतलब क्या है, 4/9 माइनस 2/5। ठीक है, और क्या हुआ, 2/45। अब ये 2/45 क्या है, अगर आपने ओल्ड माइनस न्यू किया है, ये क्या है, सेक्रीफाइस। दूसरे का क्या करोगे, इसका भी आपने ओल्ड माइनस न्यू ही करना है। ये नहीं कि एक का ये करो एक का ये। बी का क्या होगा, 8/9 बढ़ गए क्रेडिटर 2/45 होगा। 25 माइनस 2/45। तो जो भी आपने अपना मेथड, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो माइनस होने पर गेन है और प्लस होने पर सेक्रीफाइस है, और अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो सेक्रीफाइस मतलब घट गया, मतलब सेक्रीफाइस हो गया, और बढ़ गया मतलब गेन हो गया। तो होना तो यही चाहिए, पर आप लोगों ने जो आदत डाली हुई है आपकी, आप उसी को फॉलो करें। दूसरा, इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, जब किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्लियर नहीं हो पाता कि एसेट्स की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, कहाँ करूँ मैं, क्या डालूं, दिक्कत हो रही है क्या। तो इसको हम कैसे करें, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपने देखो भाई, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जिनकी बिल्कुल बिगनिंग भी नहीं है अभी भी, ये क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको अभी जनरल एंट्री भी नहीं करवा रही, सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट बता रही हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब देखो, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आपने देखना कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। 20,000 की चीज बढ़कर 22,000 हो गई, तो कितनी बड़ी, 2,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दोनों तरह से दिया होता है,
जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%, तो 10% बढ़ गई। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, यहां पर प्रॉब्लम हो गई। इज ओवर वैल्यूड, इसका क्या मतलब है? वो पहले से बढ़ी हुई है, आपको कम करनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 10%। 20,000 का स्टॉक है, मान लो 20,000 रुपए का स्टॉक है। आप क्वेश्चन ये कह रहा है वैल्यू, देखो इसी लाइन को किस तरह से लिखा जा सकता है, आपको ये कैसे ले सकते हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब क्या है? बोलो रजत, क्या है इस लाइन का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%। हाँ भाई, बढ़ गई 2,000 रुपए, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? कहाँ लिखूं? वैल्यू बढ़ गई का मतलब किस साइड? क्रेडिट साइड। बाय स्टॉक, बाय स्टॉक 2,000, ठीक है। मशीन है, मशीन की वैल्यू है 33,000। मशीन की वैल्यू दे रखी है 33,000, कहाँ दे रखी है? बैलेंस शीट। और लिखा है मशीन इज ओवर वैल्यूड। अब बताओ क्या होगा? बाय 10%। बोलो भाई, पीछे क्रिश, जो पीछे छिपकर बैठा है क्रिश, बताओ क्या होगा इस लाइन का मतलब? मशीन इज ओवर वैल्यूड बाय 10% ओवर वैल्यू। अभी बता दो पहले से बड़ी क्या हो? हाँ, पहले से बड़ी हुई है। हाँ? 33 माइनस नो मैम, ये इसका मतलब है 110 होएगा, अकाउंट 110। 3,000 आएगा। 10% निकाल के बैलेंस कर दो। 10% नहीं निकालना, क्योंकि ये तो 33,000 है, 100% नहीं है, 110% है। तो मैंने 110 निकाला 10%, सीधा 10% नहीं निकालना। ये तुम्हें समझा रही कृष, याद रखना कि मुझे समझाया था ये, समझ गए? हर बच्चे को एक एक को बताऊंगी अलग अलग बात, और सब याद रखेंगे। उसको ये बात बताई थी। ये मशीन इज ओवर वैल्यूड बाय 10% का मतलब क्या है कि मशीनरी की जो वैल्यू है 33,000, वो 100% नहीं है, पहले ही 10% ज्यादा है, यानी 110% है। 10% कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी? 3,000। कैसे आया? 10% 3,000 आएगा। अब क्या करूं बताओ? अब मुझे मशीन की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, अब कम करनी है। बताओ, क्रिश को समझा रही हूँ ये चीज। हाँ, डेबिट होगी। क्या क्या डेबिट होगी? क्या कहाँ डेबिट होगी? कहाँ पर डेबिट होगी? मशीन में नहीं डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्या होगा डेबिट? क्या लिखो यहाँ? 3,000 या 30,000, जितना चेंज कर रहे हैं, समझ गए? बिल्डिंग, क्वेश्चन में आपको दे रखे बिल्डिंग 70,000, ठीक है? बैठो। बिल्डिंग 70,000 और बिल्डिंग इज वैल्यूड एट
क्या इंक्रीज या डिक्रीज? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अभी आप पहले अमाउंट तो देखो। क्वेश्चन को एक अकाउंट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम आधा क्वेश्चन पढ़कर आधा अंदाजा लगा लेते हैं। अंदाजा नहीं लगाना, क्वेश्चन को पढ़ना है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹67,000। आप बताओ क्या करूं? अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, पेपर में 67,000 लिखेंगे। बड़ी या घटी? शिवम बताओ, खड़े होके बताओ शिवम। ये कंसेप्ट में शिवम को समझा रही हूँ। आवाज नहीं, आवाज नहीं, समझो। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है? पहले 70,000 थी। ये मुझे 70,000 कहाँ से पता चला कि 70? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। ये कहाँ से पता चला कि 3,000? नीचे एडजस्टमेंट से क्या पता लगा मुझे? 3,000 घट गई है। अब बताओ मैं डिवैल्यूएशन में क्या करूं? हाँ, डेबिट में 3,000 या 67,000? 3,000 क्यों? क्योंकि आपने केवल जो वैल्यू कम हुई है या जो वैल्यू ज्यादा हुई है सिर्फ वो लिखना, नई वैल्यू नहीं लिखनी। समझ गए? ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट और चलते हैं। लायबिलिटीज, बैठो। लायबिलिटीज में लिखा है क्रेडिटर्स 7,000। क्रेडिटर्स ऑफ ₹, ये कहाँ से पता चला मुझे? बैलेंस शीट से। लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 नॉट लाइकली टू क्लेम। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? बोलो शिव, ये बोलो नीतीश। ये वाली लाइन में नीतीश को समझा रही हूँ। नीतीश बोलो, इस लाइन का क्या मतलब है? इसमें क्या है, क्रेडिटर जो है ना 500 नॉट लाइकली टू क्लेम कम हो गए। हाँ, क्या इस लाइन का मीनिंग समझाओ मुझे। हाँ, इसका मतलब है 500 रुपए के क्रेडिटर्स हमारे से क्लेम नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान? भाई पेपर में थोड़ा दिमाग चलाना। फायदा हुआ नुकसान? फायदा नुकसान? फायदा किधर जाएगा? 6500 या 500? 500। समझ गए? इस तरह से ही आपको करना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप सही बना देते हो तो ज्यादातर, हमेशा नहीं, क्वेश्चंस में डिपेंड करता है। बाय बैलेंस बीडी लिखने का भी आधा नंबर मिल जाता है। तो आपने, मैं यहाँ पर आपको आधा नंबर लेकर पूरा 6 नंबर बनाने की टेक्निक बता रही हूँ। मेरा यहाँ पर तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं समझाना। अब हमारा ये फाइनल चल रहा है, फाइनल में तो क्विक ब्रशिंग हो रही है। आपको मैं बता रही हूँ कैसे आधा नंबर लेना है। आपको ये सारी चीजें इनको रिवाइज करना है कि कैसे कैसे आपकी एडजस्टमेंट आती है। आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हो और क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज मिली भी होगी और आप उसमें कंफ्यूज भी हुए होंगे। आपने ये क्लियर रखना है। फंडा, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चन पर लेकर आने की 7,000 रुपए की। अब वो कह रहे 500 रुपए हमारे से वो क्लेम नहीं करेंगे। अगर किसी के पैसे देने हो, आप आम जिंदगी में देखो, आपको पता है मुझे किसी के पैसे देने हैं, सुन लो ना भाई, आपको पता है मुझे किसी के पैसे देने हैं। अब वो आगे से आपसे आकर कहे कि मैं तेरे से पैसे नहीं ले रहा भाई, चल छोड़, तो आपको क्या फील होता है? खुशी फील होती है ना। अच्छा लगता है ना, अरे भाई 500 नहीं देने, तो मतलब खुशी क्यों हुई? और किसी ने कहा अरे यार
अगर मुझे 200 रुपए देने थे, नहीं तुझे 300 देने हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा मतलब लॉस। बस इसके बाद क्या होगा? ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, इसका प्रॉफिट हो रहा है लॉस लॉस हो रहा है मैम। लॉस हो रहा है ना, इसको क्या करेंगे? भाई तुम्हारी क्लास बहुत शोर मचा रही है। बाय पीस कैपिटल किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कभी भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर वो लोग चाहते, देखो अब इस चैप्टर में ना एक कंसेप्ट और चलेगा कि दे डोंट वांट टू अल्टर द वैल्यूज और दे वांट टू अल्टर द वैल्यूज। समझ गए? अल्टर का मतलब चेंज करना। वो चाहते हैं नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आए या नई बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू आए। 99% केसेस में नई वैल्यू बैलेंस शीट में जाती है। जब वो नई वैल्यू चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में नई चीजें आए, तो प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बटेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि वो दे डोंट वांट टू अल्टर देयर बैलेंस शीट, क्वेश्चन में इस चैप्टर में खास तौर पर दे डोंट वांट टू अल्टर द बैलेंस शीट, पीछे राकेश, दे डोंट वांट टू अल्टर द बैलेंस शीट, इसका मतलब क्या है कि आपने जो प्रॉफिट या लॉस निकाला उसे आपने सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर लॉस है तो यहाँ पर होगा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और अगर प्रॉफिट होता तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पर वो चीज़ आपकी बात की समझ की है, अभी तो आप ये सिंपल चीज़ समझो। सिंपल क्या है? 3500 रुपये का जो लॉस हुआ है वो हम कौन सी रेशो में बांटे? क्या रेशो थी? ओल्ड रेशो 4:5। 4:5 थी ना, उस रेशो में इसको बांट दो। बस ये क्वेश्चन इतना आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस कल करवाऊंगी। हर बच्चे के पास प्रिंट आउट हाथ में